हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, या जिसे हम आधुनिक भारत का इतिहास भी कहते हैं। तो इसकी हम लोग एक क्विक रिवीजन लगाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो पहला टॉपिक है हमारा यूरोपियों का आगमन। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय अकबर था। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग जो है पुर्तगाल के अधीन था? तो वो था गोवा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो उसमें भारत में अकबर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये था वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो ये किया था वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने किया था मुसलीपट्टम में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये थे टॉमस स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, किसे जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किया था हॉकिंस के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो ये होता था बिहार से। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये किया था सूरत में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये किया था कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत सारे पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो ये है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो सबसे पहला भारत से व्यापार किया था किसने? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये किए थे पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता का संस्थापक कौन थे? तो ये थे जॉब चॉर्नॉक। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये क्या था? डच ने। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था जहांगीर के टाइम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? तो औरंगजेब ने किया था सर जॉन चाइल्ड को। अगला क्वेश्चन है, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो यह है मुंबई।
18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये है, सबसे पहले हुआ था अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीबास का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था और भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या गलत है? तो ये कथन गलत है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो ये किया था पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे मांगी थी? तो ये मांगी थी जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये वास्को डिगामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये हुआ था पेरिस की संधि से। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो ये किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये किया था कालीकट में। अगला क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने की फरमान जारी किया? तो ये किया था फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये किया था बाजीराव सेकंड ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग्स। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो सबसे पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया? तो ये हराया था थॉमस बेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सबसे पहले व्यापार फैलाया पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है वो भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कालीकट में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया? तो ये किया था पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये छीना था बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1448 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब स्थापना हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 ईस्वी में। तो पहला टॉपिक हमारा खत्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ये था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था?
तो ये क्या था, सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज जो है किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो ये किया था 1882 ईस्वी में अडयार में। अगला क्वेश्चन है, किस समय महात्मा गांधी के समय किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था को किसने चलाया था? तो ये चलाया था वी रामास्वामी नायकर ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ये था नरेंद्र नाथ दत्त। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो सत्यशोधक समाज का प्रयास था दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने किया? तो ये किया था ज्योतिबा फूले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी? तो ये हुआ था राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये किया था विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा का अवैध हुआ 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेंटिक। ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? स्वामी दयानंद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रानडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए थे शिकागो के सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो वो था समाज सुधार की दिशा में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या था सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन रॉय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन रॉय को ही कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो ये था उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये हुई थी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने जो है ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो ये संभाला था रामचंद्र विद्या वगिस ने। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना से। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये निभाया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। सरदामनी कौन थी?
तो सरदामिनी जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये किया था 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये किया था गुरु राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो यह है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1896 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहते हैं हम गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ये था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? तो ये था कमारपुकुर गांव, हुगली जिले में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वेलूर जिले में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है एकेश्वरवाद के सिद्धांत पे। देव समाज का स्थापक कौन है? तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो यह हैं शिवदयाल साहब। अगला क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? तो ये करते थे राजा राम मोहन रॉय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की? तो ये क्या था 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो ये थे सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपत्र नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दिया दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो पश्चिमी सभ्यता सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़ और VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? ये थे मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के बीच में किसने आरंभ किया था? तो ये किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये राजा राम मोहन रॉय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन के समर्थक थे आर्य समाज। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो वो थे बहरामजी M मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ये थी आत्मीय सभा। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि जो है किसने दी थी? तो ये दिया था अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हो रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ है? तो ये है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत था, ये था एक देववाद या एकेश्वरवाद। अगला क्वेश्चन है, सरदामिनी कौन थी? तो सरदामिनी थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक कौन था? तो ये था शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हो रहा है पीसीएस एग्जाम में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापना थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तीसरा टॉपिक हमारा है जातिगत जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो किसका संबंध रहा है? वीवी गिरी का। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली सत्याग्रह में। और बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो बिरसा मुंडा का संचालन रहा छोटा नागपुर के क्षेत्र में। वाईकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो ये किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो ये किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। बच्चों की सुरक्षा के लिए 1881 और महिला मजदूरों की सुरक्षा के लिए 1891। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? ये हुआ था महू छावनी मध्य प्रदेश में। उनके पिताजी थे रामजी मालोजी, सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया था? तो ये दिया था बड़ौदा के महाराज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये हराया था मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1895 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है,
ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। 1908 के छोड़ा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी किस पे? तो ये बैठ बेगारी पर रोक लगाई थी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति कौन थी? तो ये थी खोंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे M.N. रॉय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे, ये थे M.N. रॉय। अगला क्वेश्चन है, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? ये था ताना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 ईस्वी में था, तो ये था नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया था लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये हुए थे नाडार में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, छोड़ा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। और गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था तिनकठिया प्रथा से। अगला क्वेश्चन है, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन, जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं, 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पे? तो ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पे। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर के भरियातल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ये था बाकासत भूमि की वापसी की मांग। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये किया था गुरु राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहते हैं वह हैं बिरसा मुंडा।
अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? तो ये था गारो का। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो ये थे प्रताप। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? CN मुदलियार। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अन्ना दुरै। तो हमारा ये 3 टॉपिक खत्म हो रहा है। चौथा टॉपिक है हमारा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नेतृत्व किया तात्या टोपे ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये था मणिकर्णिका। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे। अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब से विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? तो ये हुआ था 9 मई 1858 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल किए गए थे? तो ये किया गया था जनवरी 1857 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये था पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो ये देखा था मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पम्पटन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो थे तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो है प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली से नेतृत्व किया बख्त खान ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए
सुनियोजित युद्ध था। ये कहा था वीडी सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। ये थे सिख, गोरखा और पठान। किसे जो है 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो ये बहादुर शाह को। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय जो है कहाँ भाग गया था? तो ये रंगून चला गया था। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाया था कैंपबेल ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो ये किया गया था कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब किया था? तो ये किया था 1 नवंबर 1858 में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था? तो किया था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे? ये थे S.N. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बैरकपुर से। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये कहा था वीडी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण क्या बना? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वो था मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। अगला क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे? अवध से। कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ये किया था बिहार से। अगला क्वेश्चन है 1857 में क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो ये बनाया गया 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। अगला क्वेश्चन है किस घटना के बाद भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? तो ये 1857 की क्रांति के बाद। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? ये संबंधित थे 34वें नेटिव इन्फैंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व
किस शहर से किया? तो बेगम हजरत महल किए थे लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये दिया था जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो ये भाग नहीं लिया था जमींदार और साहूकारों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह 1844 में इसका केंद्र कहाँ था? तो ये था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो ये भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो ये किया था सादत खान ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये दिया हुआ है गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। भारत में जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हुए उनके कार्यों की देखते हैं कौन कौन से कार्य किया था उन्होंने। तो पहला था वारन हेस्टिंग्स, इनका कार्य है रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना। अगले थे कॉर्नवालिस, इनका मुख्य कार्य था अस्थायी भूमि बंदोबस्त। अगले हैं वेलेजली, तो वेलेजली का मुख्य कार्य था सहायक संधि। अगले हैं विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक का मुख्य कार्य था सती प्रथा का अंत। और अगला है लॉर्ड हॉर्डिंग, तो हॉर्डिंग का संबंध था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। और अगले हैं डलहौजी, तो डलहौजी ने बहुत सारे काम किए थे जैसे रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना। पहला रेल भी डलहौजी के काल में चला था। अगला क्वेश्चन है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का मुख्य कार्य था कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित है। और अगले हैं लॉर्ड रिपन, तो रिपन का संबंध था प्रथम फैक्ट्री एक्ट से। लेंसडाउन का संबंध था किससे? भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया था। अगले हैं लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन का संबंध है बंगाल के विभाजन से। मिंटो, तो मिंटो का संबंध था प्रथम निर्वाचक क्षेत्र व्यवस्था। अगला है लॉर्ड हॉर्डिंग, तो हॉर्डिंग का संबंध था भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो हुई थी लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में हुई थी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला कांड, ये सब हुए थे चेम्सफोर्ड के काल में। और लॉर्ड इरविन से संबंधित कार्य है, तो मुख्य कार्य हुआ था गांधी इरविन समझौता। और अगले हैं लॉर्ड बेबल, तो बेबल का संबंध है शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन। अगले और लास्ट हमारे हुए थे माउंटबेटन, तो माउंटबेटन का संबंध है भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता, ये मुख्य कार्य रहा था। सो हमारा ये 4 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। तो अगला और 5वां टॉपिक है हमारा नरमपंथी उदारवादी चरण। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उदारवादी चरण। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने हुए गए पहले भारतीय कौन थे? तो सिविल सेवा में पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम लोग AO ह्यूम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं AO ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम व्यक्ति था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे पहले दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो ये थे शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के वर्ष है तो वो है 1885 ईस्वी में, जिसे किया था AO ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन है, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला की है? तो ये किया था अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो पहले अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया? तो ये किए थे लंदन में। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया? तो ये किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया? तो स्वशासन की मांग किया था दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था तो ये था ब्रिटिश शोषण नीति और ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना।
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? तो ये था राजा रामबद आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये कहा था एल्गिन ने। सो फ्रेंड्स, 5 टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे गर्मपंथी चरण। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपना सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गर्मपंथी चरण। अभी इसमें 5 टॉपिक और हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा।